नमस्कार दोस्तों। आइए हम देखते हैं महत्वपूर्ण कुछ तथ्य हैं। ऑनलाइनर टाइप का ही है ये। ऑनलाइनर टाइप का ये जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है प्राचीन भारत के। आज की जो हमारी क्लास रहेगी ये क्लास पाँचवीं पाँचवीं क्लास है। सेशन पाँचवा है और टॉपिक हम लोग समझिए क्या महत्वपूर्ण तथ्य। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए पहला है, मानव द्वारा प्रयुक्त अनाज। सबसे पहला अनाज कौन? तो चावल है। मानव द्वारा प्रयुक्त अनाज चावल। इसका साक्ष्य है, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया, साक्ष्य अनाज का और कहाँ से मिला है। तो ये है कोल्डियामा। कोल्डियामा 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 का। और भी है रंगपुर है, लोथल, वहां से भी चावल के साक्ष्य मिले हैं। और जगह है रंगपुर, लोथल, यहाँ से भी चावल के साक्ष्य मिले हैं। अगला है, भारत में मध्य पाषाण काल की जानकारी किसने दी है? किसने मध्य पाषाण काल की जानकारी दी है भारत में पहले? भारत में वो है C.L. कार्लाइल। C.L. कार्लाइल। भारत में तीसरा है, भारत में जीवाश्म के साक्ष्य कहाँ मिले हैं? जीवाश्म के साक्ष्य कहाँ मिले हैं? तो शिवालिक की पहाड़ियों में। शिवालिक की पहाड़ियों में भारत में जीवाश्म के साक्ष्य मिले। अगला है, भारत में मनुष्य संबंधी सबसे पहला प्रमाण, यानी मनुष्य होने की प्रमाणिकता किससे मिली है? तो नर्मदा घाटी में। नर्मदा घाटी में। भारत में पाए जाने वाला एकमात्र, यूपीपीसीएस में एक क्वेश्चन पूछा था, यूपीपीसीएस में भारत में पाए जाने वाला एकमात्र मानवाब कवि कौन सा है? तो ये है श्वेतभ्रू गिब्बन। और ये कहाँ पाया जाता है? तो असम में। किस राज्य में? असम में। श्वेतभ्रू गिब्बन। अगला है, पहली बार वैज्ञानिक साइंटिफिक आधार पे जनसंख्या का प्रजातीय विभेदीकरण किया है। किसने किया है? तो ये किए हैं रिजले ने। कौन की है? रिजले ने। कौन की? रिजले। तो मानव द्वारा प्रयुक्त अनाज चावल, साक्ष्य कोल्डिया से, और साक्ष्य का रंगपुर लोथल से। मध्य पाषाण काल की जानकारी C.L. कार्लाइल के द्वारा। जीवाश्म का साक्ष्य शिवालिक की पहाड़ी में। मनुष्य संबंधी सबसे पहला प्रमाण नर्मदा घाटी में। भारत में पाए जाने वाला एकमात्र मानव कवि श्वेतभ्रू गिब्बन है। और वैज्ञानिक आधार पर भारत की जनसंख्या का प्रजाति विभेदीकरण किया है कौन? रिजले। ठीक। आइए देखते हैं, मानव द्वारा प्रथम आविष्कार एवं प्रयोग। मानव द्वारा आविष्कार एवं प्रयोग। देखिए पहला दिया चित्र एक आग। मानव ने आविष्कार आग का किस काल में किया है? तो मानव द्वारा आग का आविष्कार किया गया है पूरा पाषाण काल में। पूरा पाषाण काल में। उसी तरह से पहिए का आविष्कार किस काल में किया गया है? तो नव पाषाण काल में। नव पाषाण काल में। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा, पहिए का आविष्कार किस युग में हुआ है? तो नव पाषाण युग में। अगला है, एक देख रहे हैं ये जानवर है। अब ये मत समझिए भैंसा क्या है, हम मान रहे कुत्ता है। तो मानव ने सबसे पहले अपना पालतू जानवर किसको बनाया है? तो सबसे पहले पालतू जानवर बनाया है किसको? कुत्ता। मानव द्वारा सबसे पहला जो पालतू जानवर बनाए, अपना दोस्त बनाए, कुत्ते को बनाए। तो मानव का सबसे पहला दोस्त हो गया कुत्ता। अगला है धातु। सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया है? तो मानव ने सबसे पहले तांबे धातु का आविष्कार किया है या प्रयोग किया है। सबसे पहला आविष्कार है धातु में तांबे। अगला चित्र देख रहे हैं, मानव द्वारा प्रथम हथियार कौन सा रहा है? तो हथियार रहा है कुल्हाड़ी। हथियार कौन सा रहा है? कुल्हाड़ी। तो मानव का सबसे पहला हथियार है, आविष्कार किए किस हथियार का? तो कुल्हाड़ी।
ठीक, कुल्हाड़ी का। अगला है, देख रहे हैं कि नवपाषाण काल में ही कृषि का भी आविष्कार हुआ। कृषि का भी आविष्कार हुआ है, यानी मानव ने कृषि शुरू कर दिया किस काल में? नवपाषाण काल में। प्रथम जो साक्ष्य है कृषि का साक्ष्य मिला है, ये मेहरगढ़ में मिला। कहाँ मिला है? मेहरगढ़ में। कृषि की पहली प्रथम फसल माना जाता है गेहूं है, और दूसरी फसल है जौ। तो पहला गेहूं और दूसरा जौ। फिर आगे चल के चावल का भी साक्ष्य मिलेगा, और देखा गया पिछले में कोल्डियावा से मिला है, और साक्ष्य मिला है रंगपुर से और लोथल से। ठीक, आगे और हम जानकारी देखते हैं। आइए देखते हैं हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता। सबसे पहला सिंधु घाटी सभ्यता खोज करता है। सिंधु घाटी सभ्यता का खोज करता कौन है? तो दयाराम राय बहादुर साहनी, या राय बहादुर दयाराम साहनी। राय बहादुर दयाराम साहनी। और 1921 में कब खोज करता कि 1900 कब खोज किया? 1921 में। अगला है, इसका सर्वमान तिथि मानते हैं 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व। 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा। विभिन्न बुकों में थोड़ा ड्यूरेशन इधर उधर दे देता है, ठीक ना, कहीं 2300 भी दे देता है। ठीक, तो इसको देखिएगा। सिंधु घाटी सभ्यता का आकार कैसा रहा है? तो इसका आकार रहा है त्रिभुजाकार। त्रिभुजाकार। त्रिभुजाकार आकार कैसा है? त्रिभुज के टाइप का है, इस तरह से। ये कैसी सभ्यता है? तो ये विकसित सभ्यता थी, यानी नगरीय सभ्यता है। नगरीय सभ्यता, नगरीय सभ्यता थी। यहाँ का जो नगर थे बहुत ही अच्छी तरह से विकसित थे, तो विकसित सभ्यता है, नगरीय सभ्यता है। लिपि, यहाँ की लिपि कैसी है? इसकी लिपि कैसी रही है? तो भाव चित्रात्मक। भाव चित्रात्मक, यानी ये ऐसी लिपि है कि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी, और जब बाईं ओर से खत्म हो जाता लाइन, तो फिर यहीं बाईं से शुरू हो जाता दाएं की ओर की, तो दाईं से बाईं ओर, फिर बाईं से दाईं ओर लिखा जाता था। भाव चित्रात्मक है। इसको अभी पढ़ा नहीं जा चुका है, पढ़ाया नहीं गया है। ये समकालीन सभ्यता किससे मिलती जुलती सभ्यता है? तो मिस्र सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता से। फिर आता है मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया, मेसोपोटामिया की सभ्यता। ठीक, तो ये तो ये था सिंधु घाटी सभ्यता खोजकर्ता राय बहादुर दयाराम साहनी 1921 में। तिथि जो है 2400 से 1700 ईसा पूर्व है। इसका आकार कैसा है? सिंधु घाटी सभ्यता का त्रिभुजाकार है। कैसी सभ्यता है? नगरीय सभ्यता है। भाव चित्रात्मक इसकी लिपि है, और ये समकालीन है मिस्र की सभ्यता और मेसोपोटामिया की सभ्यता की तरह। ठीक, आगे और जानकारी लेते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता को आद्य ऐतिहासिक, प्रोटो हिस्टोरिक अथवा कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। कांस्य युगीन, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि कांस्य युगीन सभ्यता किसे कहते हैं? सिंधु घाटी सभ्यता को ही बोलते हैं कांस्य युगीन सभ्यता। ये देखते हैं, जो इस तरह से पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण दिखाया गया है, तो सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल सबसे उत्तर में खोजा गया, सबसे पूर्व में, और सबसे दक्षिण में, और सबसे पश्चिम में? ठीक, कौन सा स्थल है सिंधु घाटी सभ्यता? तो देखिए, सबसे उत्तर में है, उत्तर में मांदा। मांदा स्थान पर किस नदी के किनारे? चिनाब नदी किनारे। चिनाब नदी किनारे। पूर्व में आलमगीरपुर, और आलमगीरपुर पड़ता है मेरठ, यूपी। किस नदी के किनारे? तो ये हिंडन नदी के किनारे। हिंडन नदी के किनारे सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल खोजे गए। पश्चिम में
पश्चिम में सुतकांगेडोर, बलूचिस्तान पाकिस्तान में, बलूचिस्तान पाकिस्तान के। और ये नदी है कौन सी? दास्क नदी। कौन सी है? दास्क नदी। ठीक है। और दक्षिण में दाइमाबाद, दक्षिण में दाइमाबाद। और नदी होगी कौन सी? गोदावरी। तो गोदावरी नदी के किनारे सिंधु घाटी सभ्यता का दक्षिण स्थल खोजा गया। कहाँ पे? दाइमाबाद, महाराष्ट्र में। तो उत्तर में मांदा चिनाब नदी, पूर्व में आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे, हिंडन नदी के किनारे, पश्चिम में दास्क नदी सुतकांगेडोर, बलूचिस्तान पाकिस्तान में स्थल पाया गया। और दक्षिण में दाइमाबाद गोदावरी नदी के किनारे। ठीक, आगे चलते हैं और जानकारी लेते हैं। अगला है भारत में सर्वाधिक स्थल खोजे गए। भारत में सिंधु घाटी सभ्यता के सर्वाधिक स्थल खोजे गए हैं। कहाँ पे? किस राज्य में? तो गुजरात में। किस राज्य में? गुजरात में। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो। और जिसका शाब्दिक अर्थ था मृतकों का टीला, मृतकों का टीला, मृतकों का। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा है, मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है? मृतकों का टीला। जबकि भारत में सबसे बड़ा स्थल खोजा गया है, भारत में, जबकि मोहनजोदड़ो है कहाँ पे? तो मोहनजोदड़ो पाया गया पाकिस्तान में, पाकिस्तान, वर्तमान में पाकिस्तान। जबकि भारत में सबसे बड़ा स्थल है वो है, भारत में सबसे बड़ा स्थल खोजा गया वो है राखीगढ़ी, राखीगढ़ी, जिसका खोजकर्ता है सूरजभान, सूरजभान। इसका खोजकर्ता है कौन? सूरजभान है, राखीगढ़ी। ठीक, तो भारत में ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता का भारत में सबसे बड़ा स्थल कौन सा खोजा गया? तो वो है राखीगढ़ी, राखीगढ़ी सूरजभान। राखीगढ़ी है कहाँ पे? तो हरियाणा में। कहाँ पर? हरियाणा। ठीक, आगे चलते हैं। आगे देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता से मिलने वाले साक्ष्य, जैसे बंदरगाह के साक्ष्य कहाँ से मिले? बंदरगाह के, तो ये मिला है सुतकोददा, एवं लोथल से, सुतकोदा एवं लोथल से साक्ष्य मिले हैं सिंधु घाटी सभ्यता के बंदरगाह। जूते हुए खेत एवं नक्काशीदारी ईंट का प्रयोग कहाँ पे मिला है? इसके साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो ये मिले हैं कालीबंगन से, कालीबंगन से साक्ष्य मिले हैं। अगला है अग्निकुंड। अग्निकुंड का जो साक्ष्य मिला कहाँ से? लोथल और कालीबंगन, लोथल और कालीबंगन से मिले हैं अग्निकुंड के साक्ष्य। चावल के साक्ष्य रंगपुर, लोथल और अभी पढ़े थे कहाँ पे? कोल्डिया। कौन सा? कोल्डिया। तो चावल के साक्ष्य मिले हैं रंगपुर और लोथल से। मोहनजोदड़ो से हमें साक्ष्य क्या मिला है? स्नानागार, जो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्नानागार मिला है मोहनजोदड़ो में। फिर नर्तकी की एक कांस्य मूर्ति मिली है, कहाँ से? मोहनजोदड़ो से। फिर एक सील पर 3 मुख वाला देवता, और जो पशु देवता थे वो कौन थे? पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली है कहाँ पे? मोहनजोदड़ो। और इन मूर्ति के चारों ओर किसका चित्र था? तो देखिए, भैंसा, चीता, हाथी
भैंसा, चीता और हाथी के चित्र मिले हैं। और एक और मिला है कौन सा, गैंडा का, इसका गैंडा। तो इस मूर्ति के चारों ओर है भैंसा, चीता, हाथी और गैंडा के चित्र मिले। ठीक, तो बंदरगाह, सूत लो बंदर, सूत लो बंदर, सूत लो थल, सूत लो बंदर, यानी सूत कोदा लोथल बंदरगाह के साथ। जूते हुए खेत या नक्काशीदार कालीबंगन। अग्निकुंड, आलोका याद करिए, आलोका आ अग्निकुंड, लो लोथल का मतलब कालीबंगन। चावल के साथ चर लो, चावल र लोथल, रंगपुर लोथल। और एक और सच है कहाँ से, कोल्डिया। ठीक, फिर स्नानागार के साथ मोहनजोदड़ो से। एक सिर पर 3 मुख वाला देवता यानी पशुपतिनाथ की मूर्ति कहाँ मिली है, मोहनजोदड़ो में। नर्तकी कांस्य मूर्ति कहाँ मिली है, मोहनजोदड़ो में। ठीक, आइए थोड़े से और जानकारी लेते हैं। आगे देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की कुछ विशेषताएं, जो डायरेक्ट इस तरह से कौन सी बात सिंधु घाटी सभ्यता में सही या नहीं है, इस तरह का देख लेते हैं। जैसे हल के साक्ष्य मिले हैं बनमाली से, हल के साक्ष्य मिले हैं बनमाली से। सिंधु सभ्यता के लोग, वाली एक लाइन है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग काले रंग से डिजाइन किए हुए लाल मिट्टी के बर्तन बनाते हैं। काले रंग से डिजाइन था, उस पे लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे, यानी रंग कौन सा, काला और लाल। ये लोग किससे परिचित नहीं है, तलवार से परिचित नहीं थे। पूजनीय पशु कौन सा इनको रहा है, कुबड़ वाला सांड, कुबड़ वाला सांड इनका पूजनीय पशु रहा है। सिंधु घाटी सभ्यता वर्णिक हाथों में थे, हाँ ऐसा साक्ष्य था, मतलब अमीर हाथों के में था, ऐसा साक्ष्य था। और यह कैसी एक सभ्यता थी, नगरीय सभ्यता थी, यह एक नगरीय सभ्यता थी, नगरीय सभ्यता थी, ऐसा तो हम लोग पढ़े पहले ही। यह एक मातृसत्तात्मक था, इनकी व्यवस्था मातृसत्ता मतलब माता का भी वर्चस्व है, ऐसा इसमें कुछ प्रमाण मिले। ठीक, आइए हम लोग कुछ और विशेषता जानते हैं। ठीक, देखिए सिंधु घाटी सभ्यता का एक बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया, विनाश का मुख्य कारण क्या था, सिंधु घाटी सभ्यता समाप्त हो गई, कारण क्या था। ऐसा माना जाता है कि सिंधु नदी द्वारा लाया गया बाढ़ था, यानी मुख्य कारण था नदियों द्वारा लाया गया बाढ़। सिंधु घाटी सभ्यता का विनाश का मुख्य कारण बाढ़ था। आगे ये 3 जो देख रहे हैं, इसमें क्या क्वेश्चन पूछा जाता है इस टाइप में, तो पूछा जाता है कि इसका शाब्दिक अर्थ क्या है, शाब्दिक अर्थ क्या है। तो कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ है कालीबंगन, यानी काली चूड़ियां, काली चूड़ियां। मोहनजोदड़ो का अर्थ है, शाब्दिक अर्थ क्या है, मृतकों का टीला। टेराकोटा का मतलब क्या है, आग में पकी हुई मिट्टी, आग में पकी हुई मिट्टी को ही बोलते हैं क्या, टेराकोटा। आग में पकी हुई मिट्टी को बोलते हैं क्या, टेराकोटा। तो दोस्तों ये था हम लोग का आज का क्लास 5वां। उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही ध्यान से सुने होंगे हर बातों को, और आपका रिवीजन बहुत बढ़िया से हो रहा होगा। कृपया करके वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए, ताकि और लोगों को ये जानकारी पहुंच सके कि किस तरह से हम रिवीजन करते हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।